बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मसनून वज़ू या मुकम्मल वज़ू का जो है वो अजर जानेंगे कि उसका क्या सवाब है, और नामुकम्मल वज़ू का नुकसानात क्या हैं। ठीक है, उनके नुकसानात क्या हैं वो हम जानेंगे। आगे चलते हैं। मसनून वज़ू का पहला अजर क्या है। मसनून वज़ू से गुनाहों की बख्शिश। हदीस में देखते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त बंदा मोमिन वज़ू शुरू करता है, फिर कुल्ली करता है और नाक झाड़ता है तो इसके मुंह के और नाक के गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त चेहरा धोता है, इसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक्त गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिरते हैं, और जिस वक्त वो कोहनियों समेत हाथ धोता है तो इसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों हाथों के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त मसा करता है तो इसके बालों के किनारों से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त पाँव धोता है तो इसके दोनों पाँवों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर इसके बाद अगर वो खड़ा हो और नमाज पढ़े, अल्लाह की तारीफ़ सना और बुजुर्गी यूँ बयान की जैसे इसका हक़ है, और अपना दिल अल्लाह की याद के लिए फारिग किया, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है जैसे वो उस दिन पाक था जब इसे इसकी माँ ने जना था। इतना पाक वो हो जाता है। अगली हदीस में देखते हैं इसका फ़ायदा। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप अपनी उम्मत को मैदान हशर में दूसरी उम्मतों के बेशुमार लोगों से किस तरह पहचानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मती वज़ू के असर से सफ़ेद नूरानी चेहरे और सफ़ेद नूरानी हाथ पाँव वाले होंगे, इसी तरह इनके सिवा और कोई नहीं होगा। यानी सिर्फ वज़ू जो किया करते थे वो पहचान लिए जाएंगे, अपने वज़ू के एज़ा उनके जो हैं वो चमक रहे होंगे। ये दोनों अहादीस जो थी वो सही मुस्लिम में थी। इसके बाद दूसरा जो अजर है वो है दर्जात की बुलंदी। वज़ू से बुलंदी दर्जात, इसकी हदीस में देखते हैं, वजाहत देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत आधा ईमान है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने अपने दिली दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जन्नत में मोमिन का ज़ेवर नूर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है। ये भी जो है वो सही मुस्लिम की हदीस है। अगली हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि जिसके सबब अल्लाह ताला गुनाह मिटाता है और दर्जात बुलंद करता है। सहाबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशक्क़त, बीमारी या सर्दी वगैरह के वक्त कामिल और संवार कर वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ उठने वाले कदमों का ज़्यादा होना, और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना गुनाह मिटाता है और दर्जात की बुलंदी का सबब है। इसके बाद हम देखते हैं नामुकम्मल वज़ू करने के नुकसानात। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना की तरफ लौटे। रास्ते में हमें पानी मिला। हम में से एक जमात ने नमाज असर के लिए जल्दबाजी में वज़ू किया। पीछे से हम भी पहुंच गए। देखा कि इनकी एड़ियाँ खुश्क थीं, इन्हें पानी नहीं पहुंचा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग से खराबी है, बस वज़ू पूरा किया करो। ये जो हदीस है ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से क्या पता चलता है कि वज़ू हमें जो है बड़ी एहतियात से करना चाहिए, संवार कर वज़ू करना चाहिए। हर अज़ा को 3 बार अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद एक शख्स ने वज़ू किया और अपने कदम पर नाखून के बराबर जगह खुश्क छोड़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया, वापस जा और वज़ू कर, और अच्छी तरह वज़ू कर। इसके बाद एक छोटी सी वज़ू के बाद कि हम मसनून दुआ देख लेते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा अजर है, वो हम देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जो पूरा वज़ू करे फिर ये कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ، وضو کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کا ہمیں مکمل وضو، درست وضو اور اس کے بعد کی دعا سے ہمیں کتنا زیادہ ثواب مل سکتا ہے، اور ہمیں انہی ثواب کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہم زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔